इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई। जल्दी ही डीआरडीओ एक नई और एडवांस मिसाइल का पहला परीक्षण करने जा रहा है और इस मिसाइल का नाम है एम्बर और ये प्रोजेक्ट कुशा का पार्ट है। प्रोजेक्ट कुशा एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसका मकसद एक ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है जो दुश्मन के जहाजों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी हवा में ही खत्म कर सके। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मई 2022 में अप्रूवल दी थी और इसके लिए करीब 21,700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। डीआरडीओ इस सिस्टम को 2028 या 2029 तक तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ये सिस्टम हमारे पहले से मौजूद डिफेंस सिस्टम जैसे बाराक 8, S-400 और BMD को सपोर्ट करेगा और इन सभी सिस्टम की अपनी रेंज होती है, जैसे MRSAM की 80 किलोमीटर और S-400 की 400 किलोमीटर तक की। प्रोजेक्ट कुशा इन दोनों के बीच की दूरी को कवर करेगा। अब अगर एम्बर मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर ऐसे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है जो बहुत तेज और अचानक से आते हैं, जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। इस मिसाइल में कई एडवांस टेक्नोलॉजीज लगी हैं। ऐसा रडार जो दुश्मन को दूर से ही ट्रैक कर सके, IR और RM गाइडेंस जो मिसाइल को सही डायरेक्शन में रखे, ड्यूल पल्स मोटर जिससे मिसाइल ज्यादा तेज और फुर्तीली हो जाती है। डीआरडीओ का कहना है कि ये मिसाइल एक ही बार में दुश्मन को 80% चांस में तबाह कर सकती है। अगर एक साथ कई मिसाइल छोड़ी जाए तो सफलता की संभावना 90% से ज्यादा होती है। सवाल आता है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। इस मिसाइल सिस्टम को IAF यानी इंडियन एयर फोर्स के इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मतलब जब भी रडार को कोई खतरा नजर आएगा तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा और मिसाइल को लॉन्च कर देगा। इसके अलावा इस सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर इसे भारत के लिए किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। अब बात करें M1 मिसाइल के पहले टेस्ट की, तो ये टेस्ट उड़ीसा के धामरा स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से जून 2025 में किया जाएगा। डीआरडीओ ने इस मिसाइल के अब तक 5 प्रोटोटाइप बना लिए और इसके लिए 20 एयरफ्रेम, 20 रॉकेट मोटर, 50 स्किल व्हीकल्स यानी वॉरहेड का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इससे साफ है कि भारत इस सिस्टम को पूरी तैयारी के साथ बना रहा है। अब सवाल ये भी जरूरी है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल चीन के पास कई तरह के एडवांस हथियार है, जैसे J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइल। वहीं पाकिस्तान भी चीन से मदद लेकर अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने खुद के सिस्टम जैसे आकाश मार्क 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे ये साबित हुआ कि हम अब विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अपने बनाए हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही नहीं बल्कि नेवी के लिए भी बहुत खास है। इसका नेक्स्ट वर्जन यानी मार्क 2 मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक जा सकती है, खासतौर पर समुद्री खतरे जैसे एंटीशिप मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये मिसाइल मैक 7 की स्पीड से आ रही दुश्मन की मिसाइल्स को भी रोक सकती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।